जय मसीह की। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 बातें बाइबल से बताने जा रहा हूं जो एक मसीह स्त्री के जीवन में स्वभाव में नहीं होना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहली बात जो एक मसीह स्त्री के जीवन और स्वभाव में नहीं होना चाहिए वो है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। श्रृंगार करना स्त्रियों के स्वभाव में है और उन्हें ये पसंद भी है और बाइबल इसे रोकती भी नहीं है, पर बाइबल एक बात के लिए रोकती है कि श्रृंगार दिखावटी ना हो। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 3 पद में लिखा है कि स्त्रियों का श्रृंगार दिखावटी ना हो। बाइबल केवल श्रृंगार की दिखावटी की बात नहीं करता, बल्कि दान, उपवास और प्रार्थना में भी दिखावट ना होने की बात कहता है। वर्तमान में मसीह स्त्रियां बाहरी श्रृंगार को ज़्यादा महत्व देती है, इसके विपरीत आत्मिक श्रृंगार को वो कम महत्व देने लगी है। बल्कि परमेश्वर चाहता है कि एक मसीह स्त्री संयम के साथ विश्वास, प्रेम और पवित्रता के गहना को धारण करे, क्योंकि बाहरी सुंदरता सिर्फ धोखा है और एक भ्रम है। विज्ञापन से धोखा मत खाइए, क्योंकि श्रृंगार से तन गोरा हो सकता है, सुंदर हो सकता है, लेकिन आत्मा और मन नहीं। हम यह ना भूले कि बाइबल में पापनी स्त्री ने अपने सबसे महंगा श्रृंगार इत्र को प्रभु यीशु के लिए तोड़ दिया और उसे व्यर्थ समझा, बल्कि उसने अपनी वास्तविक आंसुओं से, वास्तविक बालों से अपनी सुंदरता को प्रभु यीशु के लिए प्रकट किया। नीति वचन उसका 31 अध्याय 30 पद में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। वैसे ही पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 3 पद में लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के कंगन पहनना या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ मनुष्यत्व नम्रता और दीनता की अविनाशी सजावट से सजा रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मन की सुंदरता ही स्त्रियों की सबसे बड़ा गहना है। दूसरी बात जो एक मसीह स्त्री के जीवन और स्वभाव में नहीं होना चाहिए, उसे झगड़ालू और आलसी नहीं होना चाहिए। नीति वचन उसका 12 अध्याय 4 पद में लिखा है, भली स्त्री अपने स्वामी का मुकुट होता है। नीति वचन उसका 25 अध्याय 24 पद में कहता है, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने में रहना उत्तम है। इसलिए एक मसीह स्त्री को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बोली से और अपनी बुद्धि से अपने घर को चलाती है। अपने पति को, अपने सास ससुर को, अपने बच्चों को अपनी मीठी बोली से अपने वंश में रखती है। जैसा लिखा है नीति वचन उसका 31 अध्याय 26 पद में, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। साथ ही एक मसीह स्त्री को आलसी नहीं होना चाहिए। एक मसीह स्त्री एक परिश्रमी स्त्री होती है। नीति वचन उसका 31 अध्याय में भली स्त्री जो परिश्रम करती है उसके बारे में लिखा है कि वो चरखा चलाती है, वह अपनी दाख की बारी को लगाती है, वह अपना रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती, वह रात को जल्दी उठ जाती है ताकि अपने घरानों को भोजन करा सके। तीसरी बात जो एक मसीह स्त्री के स्वभाव व जीवन में नहीं होना चाहिए कि वो भले काम से ना चुके। पहला तीमोथी उसका 3 अध्याय 10 पद में लिखा है, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। भले स्त्रियों के बारे में नीति वचन उसका 31 अध्याय 20 पद में कहता है, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। स्त्रियां कोमल और दयावान होती है। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 6 पद में लिखा है, जो स्त्रियां भलाई करती है वो परमेश्वर की बेटियां कहलाती है। प्रेरितों के काम में बहुत सारी स्त्रियां अपने धनों से और अपनी प्रार्थनाओं से जरूरतमंदों की सहायता किया करती थी। चौथी बात जो एक स्त्री के जीवन और स्वभाव में नहीं होना चाहिए वो आराधना से संबंधित है कि आराधना के समय किसी स्त्री का सर नहीं उघड़ा होना चाहिए। पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय 15 पद में पौलुस कहता है, या कलीसिया की रीति है कि किसी स्त्री को आराधना के समय अपने सर को ओढ़नी से ढककर आराधना करना चाहिए। पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय 15 पद में लिखा है, यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। आज के वर्तमान समय में बालों के लिए नए नए फैशन आ चुके हैं। कोई छोटे बाल रखते हैं, कोई बड़े
बालों का शौक रखता है। अगर कोई स्त्री लंबे बाल रखती है तो उसे अवश्य है कि वो आराधना के समय ओढ़नी से अपने बालों को ढके, और अगर स्त्री के बाल छोटे हैं तो उसे आवश्यकता नहीं कि अपने सर को वो ओढ़नी से ढके। परंतु अगर स्त्री के बाल लंबे हैं और उसने बिना ओढ़नी आराधना करती है तो बाइबल उसके लिए कहता है, जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है। पांचवी बात जो एक स्त्री के स्वभाव और जीवन में नहीं होना चाहिए वो है उसे गर्भपात नहीं कराना चाहिए। पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय 15 पद कहता है, स्त्री बच्चा जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। बहुत बड़ी बात लिखी गई है कि एक स्त्री बच्चा जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी अगर वो संयम और पवित्रता में स्थिर रहे। मेरे प्रियो, कई गलत निर्णयों के कारण, कई पापों की वजह से स्त्रियां गर्भ धारण करती है और बाद में उसे गर्भपात कराना पड़ता है, जैसे विवाह से पूर्व शारीरिक संबंध या अभी बच्चा ना लेने का कारण। मेरे प्रियो, विवाह से पूर्व शारीरिक संबंध बनाना पाप है और उसके बाद गर्भपात कराना उससे भी बड़ा पाप है, क्योंकि गर्भपात से हम किसी का जीवन समाप्त करते हैं। भजनकार कहता है कि बच्चे यहोवा का दान है, उसका वरदान है, और हम उन्हीं बच्चों को समाप्त कर देते हैं। हम दो पाप एक साथ कर बैठते हैं। सच्चा पश्चाताप से पापों की क्षमा है, परंतु हम जानबूझकर पाप नहीं कर सकते। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और हम इस पाप से बचना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, आज बहुत सा परिवार, बहुत से माता पिता ऐसे हैं जिन्हें बच्चों की आवश्यकता है। हम उन्हें बच्चा दान करके इस पाप से बच सकते हैं। साथ ही ऐसी बहुत सी काउंसलिंग संस्थाएं हैं जहां काउंसलिंग की जाती है, हम वहां विजिट कर इन पापों से बच सकते हैं। इस प्रकार हम गर्भपात के पाप से बच जाएंगे और बच्चे को एक नई जिंदगी हम दे पाएंगे। मेरे प्रियो, हम गर्भपात ना करें। गर्भपात करना पाप है। हम अपने आप में नियंत्रण रखें, ये बेहतर है। विवाह से पूर्व शारीरिक संबंध बनाना बहुत से पापों को जन्म देती है। हम बेहतर है कि हम व्यभिचार करने से बचें और इन पापों को अपने जीवन से दूर रखें। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत ऐसा आशीष दे और ये 5 बातें हमारी मसीह महिलाओं की जीवन से दूर रहे। धन्यवाद।